चिल्लाने के बजाय तुम उसका ध्यान रखो। तुम ऐसा नहीं कर सकती, हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। जयंती, क्या बकवास कर रही हो तुम? चुप रहो भैया, इसका बस चले तो ओम आज हमारे बीच रहता ही नहीं। बस जयंती, हमेशा ओम के मरने की बातें क्यों करती हो? ओम को देखो, उसका माथा लाओ, ओम को मुझे दे दो। अभी आप ही ओम को संभालिए। जयंती, दीदी, दीदी। बेटी, कुछ कहने की जरूरत नहीं मामा, और किसी की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी की तरफदारी करने नहीं आई, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि गलती तुम्हारी थी। मेरी गलती मामा? ये आप कैसे कह सकती हैं? कोई मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है और आप समझती मैं चुप रहूंगी? मैं तुमको चुप रहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि तुमने अपना गुस्सा गलत जगह उतारा था। इसमें यशोदा की गलती नहीं थी, वो सिर्फ ओम को बिस्तर पर छोड़ के दूसरे कमरे में तो गई थी। ये भी उसने जानबूझकर किया था। मैं किसी बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि तुमने अपना गुस्सा गलत जगह उतारा। तुमने ये रुक के सोचा कि ओम यशोदा के कमरे में पहुंचा कैसे? पहुंचा कैसे क्या मतलब मामा? यशोदा भाभी तो खुद ही लेके गई होंगी ना उसे। हो सकता है, लेकिन हम तो ओम को रिमझिम के हवाले करते हैं। इसका मतलब रिमझिम ने ओम को यशोदा भाभी को दिया। हाँ, क्योंकि वो जानती है कि तुम्हें और मुझे पसंद नहीं कि ओम यशोदा के पास जाए। यानी उसने हम लोगों को बेचा दिखाने के लिए ये सब किया था। वो लड़की बहुत खूबसूरती से अपनी चाल खेल गई। मेरे ही घर में, मेरे ही घर वालों के बीच लड़ाई और बेइज्जती करवा गई। उसको तुम बेवकूफ मत समझना। सुनो, तुम यशोदा से माफी मांगो। माफी? पहले उसकी बिछाई बिसात को हम तोड़ेंगे, फिर अपनी चाल हम चलेंगे। भाभी, हम जानते हैं हमारे कुछ भी कहने से आपका दुख कम नहीं होगा। पर भाभी, आपने हमें वादा किया था ना, आप कभी मायूस नहीं होंगे। पता है भाभी, एक बार जब हम छोटे थे, हम बहुत दुखी हुए क्योंकि हमारी अम्मा ने हमारी गुड़िया किसी और को दे दी थी। बाबूजी ने बहुत कहा, लेकिन हमारा दुख कम नहीं हुआ। बाबूजी हमें उस लड़की के यहाँ ले गए जिसको अम्मा ने हमारी गुड़िया दी थी। हमने देखा कि वो लड़की बहुत प्यार से उस गुड़िया को सुना रही है। उस जगह जहाँ पर उसकी छोटी बहन सोया करती थी, उसने उस गुड़िया का नाम भी रखा था बब्बू। उस दिन वो घर में अकेली थी। पता है क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप उसकी छोटी बहन को दफनाने ले गए थे। कैंसर की वजह से उसकी छोटी बहन मर गई थी। फिर हमें बाबूजी ने समझाया कि उस गुड़िया की जरूरत हमसे ज्यादा उस लड़की को थी। भाभी, जयंती दीदी मुझे
जयंती क्यों नहीं समझती कि मैं ओम की दुश्मन नहीं हूँ। भाभी, जयंती दीदी उस लड़की की तरह, गुड़िया ही उसकी छोटी बहन थी, उसे हमारी कुर्बानी नजर नहीं आई, पर हमें उसके दिल का सुकून नजर आया। पर मुझे मैं भाभी, भाभी आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। अर्ज है, मॉस्को वालों ने कहा है तो हंसना चाहिए, मॉस्को वालों ने कहा है तो हंसना चाहिए। इस छोटी सी प्यारी सी सूरत मुस्कान बचना चाहिए। अच्छा जी, जवाब हम देते हैं। कहने वाला मॉस्को से आया जरूर है, कहने वाला मॉस्को से आया जरूर है, लेकिन उसका दिल, दिमाग और उसकी अक्ल हिंदुस्तानी हुजूर है। हुजूर है। चाल तो तुमने अच्छी चली और कुछ हद तक कामयाब भी हो गई, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी चाल कमजोर पड़ गई। हम कुछ समझे नहीं माँ जी। मैं समझाती हूँ। आज तुमने वही घटियापन दिखाया जो तुम्हारे खून में है, वही नीचता। माँ जी, वही जो तुम्हारे बाप प्रभु दयाल ने किया था, तुमने आज वही करने की कोशिश की। वो वक्त कुछ और था। आज तुम मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये परिवार मेरे मुट्ठी में बंद है और मेरी मुट्ठी को खोलना तुम्हारे बस में नहीं। माँ जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो भाभी बस मतलब परस लड़की, इस खानदान में अपना हक जमाने की जो तेरी इच्छा है ना, वो मिट्टी में मिल जाएगी। ये मेरा तुझे वादा है। आज खाने के बाद तेरे सारे सपने टूटने की आवाज तेरे कानों में पहुंचेगी। गलती से कबूतर को चोट लग गई थी, बस हम वही सोच रहे थे। चोट तो तुझे लगी नहीं बाबूजी। कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग। बाबूजी, हम एकदम ठीक हैं। That's great girl. अरे लेकिन तू तो ठीक है, मगर नीचे रसोई में बहुत गड़बड़ मची हुई है। हम अभी आते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? मॉस्को रिटर्न अविनाश द ग्रेट। एक हारे हुए पिटे हुए खिलाड़ी हो तुम। सिमरन से दिल की बात क्यों नहीं कहते? क्या करेगी सिमरन? मारेगी, पीटेगी, खा जाएगी? अरे सिमरन प्यारी सी, अच्छी सी, भोली सी लड़की, कोई राक्षस नहीं जो तुम्हें खा जाएगी।
रिमझिम ने जो बात यशोदा भाभी से की थी कमरे में, वो तो तुम्हें याद ही नहीं होगी। तुम्हें क्यों याद? मैं याद दिलाता हूं। रिमझिम ने यशोदा भाभी से कहा था कि जिंदगी में इंसान को अपना प्यार एक बार जरूर जताना चाहिए, फिर उस प्यार के बदले में अगर प्यार मिले तो अपनाना चाहिए, वरना सारी जिंदगी उस प्यार की तस्वीर को अपने दिल में बसा के उसे पूछना चाहिए। अरे तुम्हारे भेजे में ये बात घुस भी रही है कि नहीं? अब इरादा करो कि तुम जाके सिमरन से अपने दिल की बात जरूर कहो। अच्छा नहीं कहो, लेकिन दिल की कहो। तुम सिमरन से दिल की बात जरूर कहो। नहीं कहोगे तो दिल की रहो। ये तो काफी हो गया। रिमझिम, I can't thank you enough. तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। अब मैं सिमरन से अपने दिल की बात जरूर कहूंगा। आज मैं बहुत खुश हूं और अविनाश, मैं जानती हूं कि ये खबर सुन के तुम भी बहुत खुश होगे। हाँ तो बताइए ना मम्मा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है? ए लड़के, इधर आओ। जी माँ जी। जयंती बेटा, इस घर का रिवाज है कि कोई भी खुश खबर सुनाने के पहले हम गरीबों में पैसों का दान करते हैं। लो, लो, मिठाई खा लो। जाओ, जाओ। अविनाश बेटा, हमने कुंवर साहब की बेटी राधिका के साथ तुम्हारी शादी पक्की कर ली है। इतनी सी हिम्मत नहीं है मुझ में, इतनी सी हिम्मत है कि ममा को यह कहूं कि मैं किसी और से प्यार करता हूं। समझ में नहीं आता ममा के सामने मैं चुप क्यों हो जाता हूं, कुछ कह क्यों नहीं पाता। एक्चुअली बात बिल्कुल सही है। जब मैं आज तक सिमरन से यह नहीं कह पाया कि मैं उससे प्यार करता हूं, तो ममा से क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा ममा से? कुछ नहीं होगा मेरा, कुछ नहीं। क्या देख रहे हैं आप? बहुत खुश है ना? तो जानते हैं आप, जब से मैं इंडिया वापस आया हूं ना, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी। कुछ करिए प्लीज, कुछ तो करिए जिससे मुझे इतनी सी खुशी मिले, इतनी सी बस, प्लीज प्लीज। ओके गाइस, बाय बाय, कल मिलते हैं। हे अविनाश, हाय, हाउ आर यू? हाय। परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ। नहीं, तुम इस वक्त यहाँ अकेले? अब क्या बताऊं सर, आऊं भी तो किसके साथ? कम ऑन अविनाश, तुम मुझे फोन कर देते, मैं तुमसे मिलती। हाँ तो फिर देख क्या रही हो? कम ऑन प्लीज, बैठो ना। इस वक्त नहीं, हम कल मिलते हैं ना? ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। बाय। हाँ दीपाकर जी, आप कैंप की तैयारी कर लीजिए, मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी। आप दोपहर को फ़ोन कर लीजिएगा। ओके, बाय।
कहीं बाहर जाने का इरादा है? अरे हाँ, मम्मी के पल्स पोलियो का कैंप लग रहा है, मैं भी वहाँ जा रही हूँ। देखो ना, मम्मी एक ऐसी पॉलिटिशियन है जो मिनिस्टर होने के बावजूद एक सोशल वर्कर है। लगता है तुम्हारा अभी पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है। इम्पॉसिबल। अच्छा लेकिन हाँ, मैं आज दोपहर को जा रही हूँ और 3 दिन बाद आऊँगी। ओके, माँ से पूछ लिया? इसमें माँ से पूछने की क्या बात है? मैं सोशल वर्क के लिए जा रही हूँ और अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ। कावेरी, माँ से पूछना जरूरी है, माँ की इजाजत जरूरी है। अपनी मम्मी के साथ जाने के लिए तुम्हारी मम्मी से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? माँ की इजाजत जरूरी है, मैंने कहा ना। सॉरी प्रतीक, मैं उनसे इजाजत नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, तुम्हारी खुशी के लिए उन्हें बता जरूर दूंगी। I will tell you, I won't ask you. अरे बुआ जी, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। दही बिलोना तो हमने अपनी अम्मा से सीखा था। अच्छा, और क्या क्या सिखाया है तेरी अम्मा ने तुझे? बुआ जी, वैसे तेरी उम्र की थी तो मैं भी काफी काम किया करती थी। वो जमाना ही ऐसा था। नई दुल्हन के पैर ससुराल में पड़े नहीं कि घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारी बस उसी के सर पे। अरे बुआ जी, छाछ तो तैयार हो गई, लेकिन बाबूजी अभी तक नहीं आए। लीजिए, आ गए हम। कहाँ है हमारी छाछ? बैठो भैया, छाछ तो कब से तैयार है, अभी दे दो। लो बेटा, ये छाछ तेरे बाबूजी को दे दो। थैंक यू। थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? उधर क्या देख रही है? जाना, शक्कर लेगा। ये छाछ भी बंद हो जाएगी शक्कर के चक्कर में। धीरे बोलो, धीरे बोलो। जाना जल्दी। सिर्फ 2 चम्मच मिलेंगे। ओके, तो भैया, आज ये छाछ में शक्कर की क्या चीज है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हो गया भैया? इरावती की जिद। हमारी बीवी कभी कभी अपने अहम के लिए कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाती है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अब तुम ही बताओ इंदु। अविनाश को 1 हफ्ता हुआ है हिंदुस्तान में, अपनी पढ़ाई खत्म करके आया है। ये वक्त है उसके करियर की प्लानिंग करने का, और हमारी बीवी के सर पे तो फितूर सवाल है। भैया, बात क्या है? अरे वही तो बता रहा हूँ, हमारी बीवी ने अविनाश की शादी पक्की कर दी है।